जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, हम आज आपके लिए एक घमंडी राजा की कहानी लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कहानी साथियों बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप पूरा श्रवण करें। साथियों, एक बहुत बड़े राजा थे और वह राजा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा पूजा पाठ तथा भगवान की उपासना, भंडारा, दान आदि में भी लगे रहते थे। साथियों, उन राजा के एक पुत्र था। वह पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। राजा भी बुजुर्ग हो चले थे और राजा का एक समय निधन हो गया। राजा के निधन होने के बाद उनका पुत्र राजा बना और वह राजा बनने के बाद पिता की तरह ही भगवान को याद करते हुए दान पुण्य में भी लगा रहता था। धीरे धीरे उस राजा को बहुत बड़ा घमंड हो गया और वह राजा जो भी दान पुण्य करता था या कोई व्यक्ति दान लेने आता था तो वह खुद को बहुत बड़ा दानी सिद्ध करने की कोशिश करता रहता था। राजा को बहुत बड़ा घमंड हो गया। साथियों, धीरे धीरे यही क्रम चलता रहा। एक समय की बात है कि राजा जितना दान देता उतना ही उसका प्रचार करता हुआ निकलता हुआ जा रहा था। वह जब भी किसी से मिलता या उसके राज्य में कोई भी बाहर का व्यक्ति आता, उसका रिश्तेदार आता, तो उसे भी वह अपनी दान की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बना करके सुनाया करता था और उसने खुद ही पूरे क्षेत्र में यह घोषित करा दिया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है। साथियों, एक बार उनके राज्य में एक महान संत आए और कुछ दिन उन्होंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और वह वहीं राजा के पास पहुंच गए। राजा के पास जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि राजा तो बहुत बड़ा दानी है और उस राजा ने उन संत जी को अपने महल में ले गए और महल में ले जाकर के उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद फिर उनसे अपनी दान पुण्य की कहानियां सुनाने लगे। राजा की बातें सुनकर संत जी राजा की मनोदशा को अच्छे से भांप गए और भोजन के बाद राजा ने संत जी से पूछा
कि महाराज आपने कभी मुझसे बड़ा दानी देखा है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो तुमसे भी बड़े दानी हैं। ये बात सुनकर राजा चौंक गया और संत जी से बोला, अगर ऐसा है तो मुझे चलकर दिखाओ, मैं भी तो अपने से बड़े दानी को देख लूं कि मुझसे बड़ा कौन दानी है, और मैं भी यह देखना चाहता हूं। साथियों, संत जी गांव में एक किसान अपनी फसल को खेत से घर ले जा रहा था और वहीं वह संत जी उस किसान के पास पहुंच गए। संत जी ने उस किसान से कहा कि मुझे अपने शिष्यों के भोजन के लिए आपकी फसल का आधा अनाज चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए संत से कहा, आप जितना चाहो उतना ले जाओ। राजा ने अकड़ कर कहा, लगता है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। किसान ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं सरकार, इस बार तो फसल पहले की तुलना बहुत कम हुई है और इस फसल में मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाएगा और इससे मेरे परिवार का गुजारा होने वाला ही नहीं। लेकिन अगर इस फसल से संत के शिष्यों का पालन हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऊपर वाला स्वयं है, वह किसी को भी भूखा नहीं रहने देगा और वो कहीं ना कहीं से जरूर देगा। साथियों, थोड़ा आगे चले संत जी और एक सब्जी वाले के पास पहुंच गए और राजा को ले जाते हुए उन्होंने उस सब्जी वाले से कहा कि ये सब्जी जो आपने बेची है और उसके जो पैसे हैं उसमें से आधे पैसे आप हमें दे दें, जिससे कि हम अपने शिष्यों की खाने पीने की व्यवस्था बना सकें। साथियों, उस सब्जी वाले ने कहा कि ठीक है महाराज, आप ये ले लीजिए और जितना चाहो उतना आप, मैं तो ये कहता हूं कि आज जितनी दुकानदारी हुई है वह सब आप ले लीजिए। राजा ने उस सब्जी वाले से कहा, ऐसा लगता है कि तुमको बहुत मुनाफा हो रहा है, तभी तो इतनी मोटी रकम तुम दान दे रहे हो। सब्जी वाला बोला कि महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत घाटे में चल रहा हूं, पर मुझे लगा कि इन संत को पैसों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं इनको दान दे रहा हूं। संत राजा को लेकर दूसरे गांव की ओर बढ़ते हुए उनके रास्ते में एक बुढ़ा भिखारी मिलता है, जिसके पास खाने के लिए केवल एक रोटी है। संत जी उस भिखारी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह भिखारी अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर संत को दे देता है और कहता है, मेरे पास बस इतना ही है। परंतु संत कहते हैं, मेरा इतने से पेट नहीं भरेगा। तो वह भिखारी के पास जो आधी रोटी थी, उस आधी रोटी को भी संत जी को दे देता है। ये सब देख करके राजा बोले, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है और तुम्हारा पेट भरा हुआ है।
तभी भिखारी बोला, नहीं महाराज, मेरा इस आधी रोटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा हूं और मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे क्षमा कीजिए, ये 2 दिन बाद ही मुझे 1 रोटी मिली थी, जो कि मैंने आज आपको दे दी। तो फिर जब तुम्हें 1 रोटी मिली तो क्यों दान कर रहे हो? राजा ने जब उससे कहा तो वह भिखारी बोला, महाराज हमारी क्या है, हम तो भूखे रह लेंगे और भूखे ही सो जाएंगे। आज 2 दिन से रोटी नहीं मिली तो आज क्या बात है, आज भी हम भूखे सो जाएंगे। हो सकता है परमात्मा हमको कल रोटी दे दे, हमें तो भूखे रहने की आदत है, शायद आप लोगों को ये आदत न हो। संत जी राजा से कहते हैं, देखा तुमने, इतना बड़ा दानी और भक्त। तो राजा आश्चर्य से कहता है, अभी तो मुझे कोई बहुत बड़ा दानी नहीं मिला। आप एक किसान के पास गए, थोड़ा सा अनाज उसने दे दिया। एक सब्जी वाले के पास गए, उसमें थोड़े पैसे थे, वो उसने दे दिए। भिखारी के पास 1 रोटी थी, उसने दान दे दी। इससे ज्यादा तो मेरे नौकर चाकर दान दे देते। संत ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप जो दान देते हैं वे दूसरे के कमाई का हिस्सा है, उसको तो आप इस क्षेत्र के देशवासी ही आपको कर के रूप में, टैक्स के रूप में देते हैं, उसको आप दान करते हैं। और ये जो आपका राजपाट है, ये राज्य आपका नहीं है, ये तो आपके पिता पिता के पिता पिता के पिता, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से ये राज्य आ रहा है आपके पास, और आप राजा बनते चले जा रहे हैं। आपने कोई भी धन दौलत दान में आपने नहीं दे दी, क्या आपने अपना आधा हिस्सा दान में दे दिया? उस किसान ने आधा हिस्सा दे दिया, उस सब्जी वाले ने पूरी दुकानदारी दे दी, उस भिखारी ने उसको जितनी रोटी मिली थी वो सब उसने दान में दे दी। आपने क्या दे दिया? इतना सुन करके राजा के दिमाग में वह सच्चाई आई और उस राजा ने तुरंत उन संत जी के पैर पकड़ लिए और वह उन संत जी से माफी मांगने लगा। और वो कहने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने वाकई में आज तक कभी कोई मेहनत नहीं की, ये मेरे बाप दादाओं का ही राज्य है, मैं उसी को चला रहा था और मुझे घमंड हो गया। प्रभु मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। साथियों, जो भी आप दान दें, आप ऐसा दान दें वह दान किसी को मालूम ना पड़ पाए कि हम दान कर रहे हैं। अगर आप दान करेंगे और उसका ढिंढोरा पीटेंगे तो वह दान दान नहीं होता है। साथियों, आप अपने मेहनत का पैसा दान में देंगे तो वह स्वर्ग में जाकर के आपके काम आएगा। हम अधर्म का पैसा इकट्ठा करके अगर दान करेंगे तो उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। साथियों, राजा ने संत जी से माफी मांगी और उन्हें संत जी को वचन दिया कि आज से मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा। साथियों, अगर ये कहानी ज्ञानवर्धक आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें और हम फिर इसी तरह मिलते रहेंगे नई नई कथा, नई नई कहानियों के साथ। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।